क्वेश्चन ध्यान दो। करा यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 12x³ प्लस 39 माइनस 20x के शून्य समांतर श्रेणी में, किसमें है? समांतर श्रेणी में। और ध्यान से देखो बेटा, तो ये त्रिघात समीकरण है, तीन घातों वाला समीकरण है। तीन के तीन हल प्राप्त होंगे और तो वो तीनों हल किसमें है? समांतर क्रम में, श्रेणी में है। माना बहुपद के तीनों हल एपी में क्रमशः अल्फा को मान लो a माइनस डी, बीटा को मान लो a और गामा को मान लो a प्लस डी है। यही तीन शून्य का अल्फा बीटा गामा। और बहुपद आपके पास बेटा दिया हुआ है। बहुपद क्या दिया हुआ है कि x³ माइनस 12x² प्लस 39x माइनस 28। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी शून्यकों का योगफल जो होता है वह माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। जहां माइनस बी क्या होता है बेटा? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे ए जो होता है वह बेटा होता है x³ का गुणांक। किसका? तो यहां हमको बता दो बेटा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? -12 और x³ का गुणांक क्या है? बटे में 1। और माइनस ऑलरेडी होता है फार्मूले में, तो माइनस माइनस क्या रहेगा बेटा? कोई डाउट यहाँ तक? अब अल्फा का मान आप क्या लिख सकते हो? a माइनस डी। बीटा का मान क्या लिख सकते हो? प्लस ए। गामा का मान लिख सकते हो a प्लस डी। अगर मैं डी से डी कैंसिल आउट करूं तो कैंसिल आउट हो सकता है क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ अब a और ये जोड़ेंगे बेटा क्या हो जाएगा? 3a इज इक्वल टू 12। तो a बराबर क्या जाएगा बेटा? बताओ 12/3 यानी 4 हो गया। a का मान क्या मिल गया? 4। a और a सबके घात क्या है? बराबर है। तो मैंने बताया बेटा जब सबके घात बराबर हो तो उनके गुणांकों को जोड़ लिया करते। तो इनका गुणांक भी 1 है, इनका भी गुणांक 1 है, इनका भी गुणांक। तो 1 + 1 + 1 जोड़ोगे बेटा कितना होगा? इसलिए हो गया 3a। कोई डाउट? तो a की वैल्यू क्या मिल गई? 4। अब बेटा अल्फा प्लस बीटा, एक और फार्मूला लोगों ने पढ़ा है कि शून्यकों का जो गुणनफल होता है यानी अल्फा बीटा गामा, कौन? अल्फा बीटा गामा, वो c बाई ए होता है। मतलब x का गुणांक, लेकिन अल्फा बीटा गामा का जो होता है बेटा वो d का गुणांक होता है। सीधे किसका होता है? d मतलब कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद का गुणांक यानी अचर संख्या बटे x³ का गुणांक। तो अल्फा बीटा गामा क्या रखोगे अल्फा की जगह बेटा? a माइनस डी, बीटा की जगह a, गामा की जगह a प्लस डी। कोई डाउट? इज इक्वल टू यहाँ क्या लिखोगे बेटा? 28। और साइन कैसे लेते हैं बेटा? हम डायरेक्ट इस पे पहुंच गए हैं। एक इससे भी पहले हम लेते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। क्या लेते हैं? देखो तीनों यहाँ लिखवा दे रहा है। एक शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो क्या होता है? -b/a। एक होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो कितना होता है बेटा? c/a। एक बार माइनस, दूसरी बार प्लस, फिर अल्फा बीटा गामा लोगे तो ये होता है बेटा -d/a यानी यहाँ पे क्या होगा? माइनस। तो 28 है और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? कोई डाउट? अब बेटा यहाँ ध्यान दो, a माइनस डी और a को बाहर ले लो और a माइनस डी a प्लस डी। फार्मूला बन रहा है किसका? a प्लस बी a माइनस बी का। और इसको क्या लिखते हैं? a² माइनस। कोई डाउट? तो यहाँ क्या लिखोगे बेटा? a² माइनस बराबर 20। a का मान क्या रख दोगे? निकाले हो 4 और यहाँ 4 का स्क्वायर, d² बराबर 28। क्या 4 से 28 कटेगा बेटा? कितने बार में? 7 बार में। अब यहाँ से 4 चुका बेटा क्या हो गया? 16 माइनस d² बराबर 7। कोई डाउट? d² को उधर ले जाओ, 7 को इधर ले आओ। d² उधर जाएगा बेटा क्या बचेगा? 16। यहाँ ध्यान देना, ये इधर आएगा तो प्लस और ये इधर आएगा तो 16 में से 7 गया बेटा क्या बचेगा? 9। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? +-3। d² की वैल्यू 9 होगी लेकिन d का वैल्यू +-3। अब बेटा जब +-3 d का मान मिल गया तो हम प्लस लेके अगर हल करते हैं तो a का मान क्या है? 4। तो तीनों पदों का मान क्या हो जाएगा? यानी अल्फा का मान बताओ बेटा यहाँ से। अल्फा बराबर क्या है? a माइनस डी यानी 4 माइनस मिलना चाहिए, छोटा मिलना चाहिए। क्या मिल जाएगा हमको? बड़ा मिल जाएगा। इसलिए ऐसी स्थिति में सवाल हमारा क्या होगा? गलत हो सकता है। तो इसलिए d की वैल्यू +3 लेके लगाएंगे बेटा। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस रखेंगे और प्लस रहेगा तो
तो क्या रख देंगे 4 माइनस 3 यानी डी बराबर +3 लेने पर, क्या लेने पर, डी बराबर प्लस, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1, अल्फा की वैल्यू 1। अब बीटा की वैल्यू 4, 1 और 4 आ गया, गामा की वैल्यू क्या मिल जाएगी a प्लस डी, दिख नहीं रहा है, ए की वैल्यू 4, डी की वैल्यू 3, 4 और 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 1, 4 और 7, यही तीनों इसके गुणांक होंगे जो किसमें है, समांतर क्रम में, यानी एपी में है, समांतर श्रेणी में है। कोई डाउट, रख के आप चेक भी कर सकते हो, 1 रख दो आंसर 0 हो जाएगा, 1 रखो, 1 का क्यूब 1, ध्यान दो, 1 का क्यूब 12, 1 का स्क्वायर 1 और 12 का नम 12 प्लस 39 से नम 39 माइनस 28, कोई डाउट। अब 28 में बेटा 12 जोड़ो कितना हो जाएगा, देखो 8 2 10, 8 2 और 1 3 40, 39 और 1 40, तो 1 आया प्लस और 1 आया, यानी 40 माइनस 40 0 आ गया, यानी 1 इज द राइट आंसर। ऐसे ही 4 को रख के चेक करेंगे, 7 को भी रख के चेक करेंगे, और 147 हमारा राइट आंसर होगा। और नोट कर लो बेटा, बेहद इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत आसान है, कह रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी का सीरीज दिया हुआ 9 17 25 के कितने पद लेने चाहिए। अब ये प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, यदि एपी के सीरीज 9 17 25 ठीक के कुल पदों का योग, कुल पदों का योग 636 है, तो बेटा पदों की संख्या ज्ञात करो। क्या पूछ सकता है, पदों की संख्या ज्ञात करो। कोई डाउट, ये प्रश्न चाहे जैसे भी पूछ ले, काफी इजी है लगाना। और एक चीज ये समझ में यदि आपके आ गया तो काफी आसान हो जाएगा। पहला में बेटा दिया क्या है, पदों के योग को हम दर्शाते हैं एस एन से, जो दिया है कितना 636, एस एन बराबर सम ऑफ टोटल नंबर, यानी कुल पदों का योग कितना दिया है 636 दिया है। और बेटा एपी के सीरीज से हमें 2-3 चीजें पता चलती हैं, अगर मैं डैश डैश कर लूं तो प्राथमिक संख्या ए बराबर दिया है 9 और कॉमन डिफरेंस डी बराबर होता है अंतिम पद माइनस प्रारंभिक पद, या 2 पदों में देखेंगे तो दूसरा पद माइनस प्रारंभिक पद, यानी 17 में से 9 घटाएंगे जो आएगा वही हमारा कॉमन डिफरेंस होगा, यानी डी होगा। क्या होगा, डी होगा। कोई डाउट, कुल पदों के योग से संबंधित एक सूत्र होता है बेटा, हमको यन पूछने को कहा है, कहा कि यन का मान क्या होगा, यानी कुल पदों की संख्या का क्या मान होगा, ये आप बता दो, यही ना पूछा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, फार्मूला होता है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी के। कोई डाउट यहाँ तक। अब बेटा एस एन का मान आप रख सकते हो 636, एन आपको गिवन नहीं है तो आप एन को यहीं रहने दो, बट ए गिवन है, ए कितना बेटा 9, तो 2 × 9 प्लस फिर एन गिवन नहीं है तो एन को छोड़ देंगे, बट डी गिवन है 8, तो आप यहाँ 8 लिख दोगे। कोई डाउट। अब सिंपली इसको यदि हम हल कर लें और हल करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा हम उससे उसको फाइंड कर सकते हैं। बट यहाँ ध्यान से देखा, यदि हम हल करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, यानी द्विघात समीकरण। कैसे, देखो बेटा n/2, 9 2 जा 18, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 8n माइनस 8, 2 यहाँ पे है बेटा, अंदर चाहो तो आप डिवाइड कर सकते हो, यानी n/2 का अंदर क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा और n से मल्टीप्लाई होगा, तो 18 में n का करोगे क्या होगा भैया 18/2 n, 18 का 8 में करोगे तो बेटा 8n²/2, n/2 का 8 में करोगे तो 8n/2, जो कट रहा है काटो, 2 9 जा 2 4 जा 2 4 जा, तो बेटा 4n² बचेगा। क्या बचेगा 4n, तो यहाँ लिख लो 4n² माइनस 4n बचा और 9n बचा, तो 4n और 9n कितना हो जाएगा बेटा 13n, प्लस हो माइनस, नहीं क्या माइनस है ये प्लस है, तो 9n में से 4n जाएगा बेटा क्या बचेगा 5n, क्या बचेगा 5n। लेकिन प्लस लगाएंगे, प्लस इसलिए लगाएंगे क्योंकि 9 बड़ा है और बड़े अंक के सामने का साइन प्लस है, इसलिए हम क्या लगाएंगे प्लस। कोई डाउट यहाँ तक। अब इसके बाद बेटा क्या बचा 636, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको भी हम उधर ही लेके जाते हैं, तो इधर प्लस है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा 636 बराबर 0। अब हमको बेटा इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके फैक्टर ढूंढना, काफी बड़ा हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में क्या करो आप इसको श्रीधराचार्य विधि पे लगा लो। किस पे लगा लो, तो श्रीधराचार्य विधि क्या होता है, इसको ax² + bx
प्लस सी बराबर 0 से पहले तो तुलना कर लो, तुलना कर श्री धराचार विधि से, यानी तुलना करके श्री धराचार विधि लगा दो। यहाँ पे तुलना करोगे बेटा ए की वैल्यू क्या होगी 4, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू -636 और x बराबर इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यही ना पड़े हैं बेटा। n की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, b की वैल्यू में पता है 5, तो आगे -5 प्लस -5 का स्क्वायर -4 और ये की जगह बेटा क्या रखेंगे 4 और सी की जगह 636, लेकिन माइनस रखेंगे, उस माइनस का इस माइनस से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा प्लस बाई क्या हो जाएगा बेटा 2a, यानी n बराबर -5 प्लस माइनस रूट में 25 प्लस 4 4 जा 16 इंटू 3 6 इंटू 2a, a की भी वैल्यू रख लेते बेटा, क्या रखेंगे 4, 2 4 जा 8, a की वैल्यू क्या है 4, तो 2 4 जा 8। अब आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करोगे और ऐड करने के बाद देखोगे किसका स्क्वायर रूट है, वह वैल्यू आप यहाँ पे लोगे, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। इसका मल्टीप्लाई किए हो 636 का क्या आया है 10,176 यही आया है। हाँ ये आ गया, अब इसे 25 जोड़ लो, 10,201 देखो बेटा तो क्या हो जाएगा ये n बराबर -5 प्लस माइनस रूट में 10,000 कितना बेटा 100, देखो 6 5 11 को 1 और 7 को 9, 1 10 को 0 और 1 1 2 हो जाएगा, यानी 10,201 बटे क्या हो जाएगा बेटा 1। यह किसका स्क्वायर है यहाँ पे। अब 10,201 का स्क्वायर रूट क्या होगा 101 होता है, कितना होता है 101 बटे में 1। एक बार मैंने कहा था बेटा प्लस साइन लेने के लिए और एक बार माइनस, तो जब प्लस साइन लेंगे तो प्लस चिन्ह लेने पर क्या मिल जाएगा बेटा n बराबर -5 प्लस 101 बाई 8। अब 101 में से 5 बेटा माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 96 बटे 8 से डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम में हो जाएगा, 12 8 जा 96, यानी n की वैल्यू क्या हो गई 12, यानी पदों की संख्या कितनी हो सकती है 12। लेकिन देख लेते हैं माइनस चिन्ह लेने पर क्या आ रहा है। यदि माइनस चिन्ह लेंगे बेटा क्या आएगा, माइनस चिन्ह लेने पर तो n बराबर -5 -101 बटे 8 ऐड करोगे बेटा आ जाएगा -106 बटे 8। काटने पीटने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि कभी भी पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए हमारा आंसर यह ना होके आंसर क्या होगा 12, यानी पदों की कुल संख्या यदि 12 हो जाए, यानी एपी की सीरीज में 9 17 25 और 27 ऐसे आगे जोड़ते जाए, पहले 25 में आप जोड़ेंगे 33, तो आगे जोड़ते जाए और कुल कितने पद लेना है 12, तो उनका जोड़ 636 के बराबर है। तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इसको जरूर आप एक बार कर लेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से, या तो ऐसे आएगा फिर आएगा जरूर।